हेलो डियर स्टूडेंट, ट्रैक्टिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एसएससी जेई 2022 के रीजनिंग के क्वेश्चन। जो बच्चों लास्ट ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चंस बच्चे वे हैं जो आपके एसएससी जेई ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स कराए हैं। ठीक है, मोस्टली ये बच्चों किसके लिए इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव एसएससी जेई के लिए ये क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। ठीक है बच्चों, देखिए आपका जैसे कि पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, पेन ले लेंगे। चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। आपको बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि डॉक्टर और उपचार, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध उपचार से बच्चों, उस प्रकार पूछ रहा है कि अभिनेता का संबंध किससे होगा। तो बच्चों अभिनेता क्या करता है? आपका फिल्म बनाता है और एंटरटेनमेंट करता है, आपका मनोरंजन करता है। तो बच्चों से मेडिटेशन तो आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। या एंटरटेनमेंट हो सकता है बच्चों, एक बार को एंटरटेनमेंट हो सकता है। देन दूरदर्शन भी नहीं होगा आपका। चलचित्र फिल्म क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि इसमें बात कर रहा है कि उसके कार्य की, डॉक्टर क्या करता है उपचार, अभिनेता क्या करता है आपका मनोरंजन। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? आपका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में क्या करा है? नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा कथन, इसमें देखा कुछ लाल काले हैं बच्चों। क्या करेंगे? कुछ लाल जो है आपके, कुछ लाल क्या है, कुछ रेड जो है बच्चों वो क्या है आपके काले हैं, कुछ लाल क्या आपके ब्लैक हैं। ठीक है, इस तरीके से एक विन डायग्राम के फॉर्म में इसको बना के चलेंगे। और कह रहा कुछ काले बच्चों पीले हैं, कुछ ब्लैक जो है वो आपके क्या है येलो है। ठीक है, तो बच्चों इसमें दो कंडीशन बनती है, एक तो कंडीशन है और एक कंडीशन आपको बच्चों रेड और ब्लू, ब्लैक और येलो आपका इस तरीके से जाएगी कि तीनों में मर्ज हो जाएगा, इसमें भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो एक कंडीशन बनेगी। अब इसमें देखते हैं कंडीशन क्या कह रहा है कि कुछ लाल पीले हैं बच्चों, कुछ रेड जो है वो येलो है, कुछ रेड हाँ हो सकते हैं। देन फर्स्ट ऑप्शन भी आपका सही होगा। इसी प्रकार आपका देखते हैं दो सेकंड क्या करा, कोई पीला काला नहीं है, कोई येलो जो है वो क्या बच्चों आपका ब्लैक नहीं है, ये गलत है जबकि है। ठीक है, देन ये कह रहा है कोई लाल पीला नहीं है, कोई रेड जो है बच्चों वो क्या है पीला नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें यो यस कर रहा और इसमें नो पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? इस कंडीशन में आइदर और वाली कंडीशन में जाते हैं। आइदर और देखेंगे, आइदर आइदर बच्चों देखा आपका सी ऑप्शन, इसमें कर रखे या तो फर्स्ट या सेकंड। जब आपको दोनों सेम कंडीशन मिल जाए ना, तो एक में यस हो रहा हो और एक में नो हो रहा हो। एक में तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पॉजिटिव में जा रहा है और इसमें ये निगेटिव में जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपके आइदर और की तरफ जाएंगे, तो आइदर या तो निष्कर्ष फर्स्ट लिख लेगा या निष्कर्ष थर्ड लिख लेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका क्या कह रहा है, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको एक ही बच्चों आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दे रखा है बच्चों, ए और बी का अर्थ दे रखा है ए बी की बहन है, ऐसे हमें इसमें देखना है। अब देखेंगे क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए प्लस ए बी की बेटी है, और ए गुना बी का अर्थ है ए बी की जो है क्या, ए गुना अर्थ का दे रखा बच्चों ए बी की बहन है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो अब इसी प्रकार जो हमें ये वाली इक्वेशन दी है, ये वाली जो ये वाली इक्वेशन देखे ना, देन इसी में हमें बताना है, इसी में इसका सोल्यूशन करेंगे और हमें बताना है वाई यू से किस प्रकार संबंधित है, बस इसका रिलेशन बताना। देखिए अब ए एक्स प्लस वाई का क्या दे रखा, ए जो है बी का वाई है, तो एक्स एक्स बच्चों किसका वाई होगा? एक्स जो है किसका भाई है? एक्स भाई है किसका? वाई का। एक्स भाई है वाई का। देन अब जेड इंटू मल्टीप्लाई रखा बच्चों, जेड और मल्टी जेड वाई इंटू जेड में देखेंगे। अब क्या करेंगे वाई और जेड में, वाई अब जेड में देखो यहाँ वाई और जेड दे रखा। अब इसमें देखेंगे रिलेशन, वाई और जेड में गुना दे रखा, तो ए बी की बहन होगी, वाई किसकी बहन होगी बच्चों? वाई होगी आपकी जेड की बहन, वाई होगी जेड की बहन। ठीक है, इसी प्रकार जेड किसकी बहन होगी बच्चों? वी की बहन होगी जेड, वी की जेड बहन कौन होगी? जेड। अब दे रखा वी माइनस यू, वी माइनस ए माइनस बी का अर्थ क्या है? ए जो है बी की बेटी है, वाई बेटी किसकी होगी बच्चों? वाई बेटी होगी किसकी? यू की बेटी कौन होगी? वाई। अब वो पूछ रहा है, वो क्या पूछा था? वाई और बच्चों यू में संबंध पूछा था, तो कह रहा है वाई जो है यू से क्या संबंध है, तो वाई वाई जो है यू का क्या लगेगा, तो वाई क्या होगा बच्चों? जब ये इसकी बेटी है
तो ये भी इसकी बेटी होगी, ये बहन है, ठीक है, वाई क्या बेटी, तो यू क्या होगी, इसकी बेटी आ जाएगी डॉटर, तो वाई क्या इसकी डॉटर आ जाएगी, दूसरा ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं, ऐसे जे के मोस्टली 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जल्दी से आंसर देंगे, क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। देखो इसमें क्या दे रखा, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको, विनोद और अर्पित सूर्योदय के समय, सूर्योदय बच्चों सुबह, ये सुबह की बात कर रहा है, ठीक है, सुबह, सुबह के समय एक दूसरे के सम्मुख स्थिति में बैठे हैं, एक दूसरे के बच्चों क्या है, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यदि विनोद की छाया अर्पिता के दाहिने, ये कह रहा है कि विनोद की जो छाया है अर्पिता के दाहिनी ओर पड़ती है, अर्पिता के दाहिनी ओर, विनोद की छाया अर्पिता के दाहिनी ओर पड़ती है, तो अर्पिता के सामने कौन सी दिशा में होगा। देखिए अब इसमें देखेंगे, यहाँ पे विनोद की छाया जो है वो कि अर्पिता के दाहिनी ओर पड़ती है, तो बच्चों एक चीज़ देखेंगे, सुबह का समय जो होता है वो हमेशा हमारा राइट साइड लेते हैं, ठीक है, और वो विनोद की छाया जो अर्पिता के किसके पड़ी थी, अर्पिता के दाहिनी ओर पड़ी है। तो बच्चों जब आपका लेफ्ट राइट और राइट का कॉम्बिनेशन आता है तो उस साइड में आता है दक्षिण, और किसके साइड में पड़ रही है, वो पड़ी है बच्चों अर्पित के, ठीक है, अर्पित के। तो अर्पित किस दिशा में देख रहा होगा, अर्पित देख रहा होगा बच्चों दक्षिण की दिशा में, जो अर्पित आएगा आपका, अर्पित किस साइड में देख रहा होगा आपका दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में, जिसे बच्चों साउथ बोलते हैं, ठीक है, साउथ में देख रहा होगा। अब वो पूछ रहा है कि तो अर्पित के सामने कौन सी दिशा में होगा, तो विनोद जो है अर्पिता के, तो बच्चों एक चीज देखो, जब ये आमने सामने बैठा है, यदि अर्पित क्या है, अर्पित दक्षिण में है, तो आपको डायरेक्शन का पता है उत्तर और दक्षिण। जब अर्पित की तरफ नीचे को, अर्पित क्या देख रहा, अर्पित की जो दिशा है वो कितने को तरफ होगी बच्चों, आपकी दक्षिण की तरफ को, तो विनोद की दिशा कैसी होगी, आपकी उत्तर की दिशा में, तो उत्तर की दिशा की तरफ को देख रहा होगा इसका, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर सही होगा, उत्तर और दिशा इसकी सही आएगी। वो तो अर्पिता के सामने कौन सी दिशा में होगा, तो अर्पिता के सामने कौन सी दिशा में, विनोद होगा बच्चों उत्तर की दिशा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये पूछ रहा है, इसमें नंबर सीरीज दे रखी है, इसमें देखो कितने का, इसमें 2 है, इसमें 37 है, 39, 42 और 47, 47, 54 और 65, ये क्वेश्चन दे रखे। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के लास्ट ईयर के पेपर क्वेश्चन है जो वहाँ से लिए गए हैं बच्चों, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए हम यहाँ पर लेकर आए। देखिए इसमें दे रखा 37, इसमें बच्चों इसमें और इसमें कितने का अंतर है, +2, +2 ऐड हो गया। इसमें देखेंगे इसमें प्लस कितना हुआ बच्चों, इसमें होगा +3, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना हुआ, +5, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे हो गया प्लस के आपके कितना, ये हो गया आपका 7, और यहाँ पे कितना हुआ +11, ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा। अब ये नंबर्स देखो, नंबर कैसे हैं, नंबर बच्चों ये प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। प्राइम नंबर कैसे होते हैं, प्राइम नंबर वो संख्या होती है, आपके प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो आपके केवल 1 से 1 से भाग, ठीक है, या स्वयं से भाग हो, मतलब सेल्फ अपने आप से भाग हो, या तो 1 से भागोगे या फिर अपने आप से भागोगे, वो संख्या कैसे कहलाएंगे, वो संख्या होगी आपकी प्राइम नंबर। तो इसमें क्या होगा बच्चों, 13 ऐड हो जाएगा, बस इसमें 65 में क्या करेंगे, सिर्फ आप 13 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 4 1 7, तो 78 आंसर आ जाएगा, 78 डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको बच्चों, फिर आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए इधर देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या इधर रखा है, ये नंबर्स और देन इसके नंबर दे रखे हैं, ये वर्ड दे दिया अल्फाबेट और इसके नंबर। बस आपको एक चीज़ देखो, एम का कितना पहले से पहले होते 13, तो बस इनके नंबर्स लेके आना, तो इसका भी नंबर लिख देंगे। डी का कितना होता 4, ओ का कितना होता 15, सी का कितना होता आपका 3। अब ये वाले शो के नंबर देख लो, किसी में यदि मिलेंगे तो ऑप्शन सही है। देखो यहाँ पे तो 4 है नहीं, ये भी गलत, यहाँ पे भी 4, ये भी गलत, 4 इसमें और इसमें है। देखो 4 और 15 आ रहा, तो 4 और 15 का बी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको बच्चों, इसमें भी अल्फाबेट वाले दे रखे हैं, ठीक है। इसमें दे रखा ट्रक और फॉग, ये दे रखा है, ट्रक की बच्चों इतनी वैल्यू दे रखी है और इसकी दे रखी है इतनी, ठीक है। तो इसको देखेंगे इसका क्या हो सकता, देखो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए ट्रक बच्चों, यदि मैं इसकी पहले से वैल्यू लिख लो, देखो 20, टी की 20 होती है, आर की होती है बच्चों 18, और यू की होती है आपकी 21, और सी की होती है बच्चों 3, और उसकी होती है 11। इनको सबको ऐड करो, कितना 8 9
कितना हो जाएगा 20 और 18 बच्चों 38, 38 और 21, या फिर ऐसे ऐसे करो 8 है 9, 9 और 3 12 और 1 13 है, 13 का 3 हाथ से लगे 1 2 3 5 6 और 1 7, कितना आएगा 73। अब एक चीज़ देखो, यदि मैं इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, कितने नंबर 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 5 या 15 और 7 या 21, ओ 5 सत्ते 35 और 1 36 बच्चों, ठीक है 365 आ गया। ऐसे इसमें करके देख लेते हैं। देखिए फोर एफ का कितना होता है बच्चों, एफ का पता आपको 6 होता है, और इसका होता है 15, और इसका होता है 7, तो 6 15 और 7 कितना हो गया बच्चों 6 21 28 आ गया। 28 में कितने से मल्टीप्लाई किया, जितने इसके नंबर से, कितने 1 2 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना 8 या 24, और हाथ से लगे बच्चे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, आपका 84 आ गया। देन इसी प्रकार बस इसमें करना, इसकी कितना 4 होती है, इसकी 1, इसकी 18 और इसका होता है 20, तो इसमें इनको सिर्फ ऐड कर दो 4 1 और 18 और प्लस 20, कितना होगा 18 4 22 और 23 और 20 कितना हो गया 43। 43 में कितने से मल्टीप्लाई किया, जितने ये नंबर से, कितने लेटर हैं 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 या 12 कहाँ से लगा 1, और 4 चौक 16 1 15 1, 4 चौक 16 1 17 बच्चों, 4 चौक 16 1 17, तो 172 इसका सही होगा, 172 20 का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार बस नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपको दे रखा है बच्चों आपका डिक्शनरी वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये डिक्शनरी वाली फॉर्म में आता है कि बस आपको इनको अरेंज लगाना है कि ए बी सी डी वाले में। देखिए इसमें सबसे पहले देखो ए बी बी ए सी सी दे रखा है, फिर देन सी सी दे रखा है, बस आपको उस नंबर को देखना जो आपका पहला आता है, ए फिर बी सी, देखो ये सी, देन अब इसमें कहना सी एस एस है, और एस देखो एस 19 पे आता है और यू आता है आपका 21 पे, तो एस एस वाले देख लेंगे, अभी इसको बाद में लेंगे। इनको इसमें देखें एस 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 है, टी 20 पे आता, फिर बच्चों इसमें ई, ठीक है ई कितने पे आता 3, तो यहाँ से देखो 3 शुरू में, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब इनमें बचा, इनमें देखो ये हो गया, ये हमने ले लिया, देन दूसरा वाला देखो, अब ये बचे कितना एस 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 टी टी बच्चों यू, टी पहला आता तो टी देखते हैं, टी की जो नंबर से बच्चों 20 है और यू का होता है 21, तो हमें जो पहले वाले हैं वो लेने होते हैं। ठीक है, टी टी के बाद देखो आई है और एल है, एल ज़्यादा होता है, आई पे होता है 9, तो अब आ जाएगा 4, 3 4 हो गया, तो बच्चों एक तो 3 खत्म, एक 4 भी ले लिया, अब बच्चे हमारे क्या एल, इसमें आ जाएगा 5, तो 345 किसमें दे रखा बच्चों, एक देख लेंगे 345 में दे रखा, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया 300। अब इन दोनों की लड़ाई रहेगी, देखो बच्चों कैसे, अब आपका क्या बचा, और 345 5 भी हो गया। अब देखते हैं बच्चों ये दोनों, देखो ए एस और यू, एक चीज देखिए इस वाली चीज में, इसमें एस होता है बच्चों 19 और यू कितना होता है आपका 21, तो 19 ज्यादा कम होता है कि 21 अधिक होता है बच्चों, सबसे कम होता क्या होता है 19 पहला आएगा 21 आएगा बाद में, तो क्या लेंगे 1 और 2, इस प्रकार कितना जाएगा आपका 34 512, 34 512 ये ऑप्शन होगा डी से। ठीक है, चलिए डिक्शनरी वाले अरेंज करना होता है बस इनको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको एक, ये नंबर एनालॉजी वाला क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी। ठीक है, इसमें क्या किया हुआ है, इसमें एक चीज देखो बच्चों, यदि मैं 16 का स्क्वायर कर दूं कितना होता है 256, और 256 का आधा कितना होता है 128, बस इसमें ऐसे ही कर रखा, तो ऐसे एक नंबर ले लो। यदि इसमें देखो एक चीज बच्चों क्या दे रखा है, यदि इसमें 12 देखो 12 का तो होगा भी नहीं, 22 का भी नहीं होगा, क्योंकि 22 का होता है, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है आपका 484, और 484 का आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा 200 कितना 42, 242 में ऑप्शन में नहीं है। यदि मैं 20 का करूँ, 20 का स्क्वायर करना, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 400। ठीक है, 400, 400 का आधा कितना होता है 200, 200 ऑप्शन में, हाँ तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया आपको ये वाला ऑप्शन, कामनी अपने घर से दक्षिण की ओर 20 मीटर चलती है। बच्चों एक चीज करें, आपको सबको पता होता है कि नॉर्थ और साउथ, देखिए उत्तर और दक्षिण, पश्चिम बच्चों और पूरब, ये आपकी डायरेक्शन आपको सभी को पता है। बस इनको क्या करना बच्चों, इसको आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लो, आपको घड़ी की सुई की दिशा में इनको लिखना है। कैसे, उत्तर लिख लो यहाँ पे, फिर लिख लो बच्चों यहाँ पे पूरब, ठीक है, फिर लिख लो यहाँ पे दक्षिण, और यहाँ पर लिख लो पश्चिम, बस आप इस तरीके से लिख लीजिए। और दन अब क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कामनी अपने घर से दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है, तो दक्षिण बच्चों इस तरीके से चलती है, दक्षिण की साइड, इस साइड दक्षिण की तरफ को चलती है कितनी 30 मीटर, तो दक्षिण के नीचे जितने मीटर चलते हैं उतना लिख दीजिए। ठीक है, देन फिर चलते हैं, फिर वो बाएं मुड़ती है, बाएं बच्चों इसका बायां का होगा, बायां बच्चों इस साइड में होगा इसका बायां, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है दक्षिण की, तो बायां किधर होगा इसका इस साइड में बायां होगा, तो फिर वो कहाँ पहुंच गई पूरब में, तो पूरब में बच्चों कितनी चली वो 40, तो पूरब कहाँ है हमारा, पूरब इधर ही है 40। देन आगे चलते हैं,
फिर वो कह रहा है कि बाएं मुड़ती है, यहाँ से बाएं मुड़ती है 40 चलती है, फिर वह पुनः पुनः बाएं मुड़ती है और 60 चलती है, पुनः बाएं मुड़ती है। तो भाई जो बायां का होगा इसका बायां, इस साइड में बायां का होगा बायां, ऊपर साइड होगा तो ऊपर साइड कहाँ पहुंचेगी, उत्तर में पहुंचेगी। उत्तर में कितनी चल रही है 60, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 60। चलकर एक किताब की दुकान पर तक पहुंच जाती है, तो उसके घर और किताब के बीच की न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से उसने यहाँ से स्टार्ट चलना शुरू करा था, तो वो यहाँ तक की डिस्टेंस पूछा, तो कैसे निकालेंगे। देखो एक चीज देखो, यहाँ पे बच्चों क्या उत्तर उत्तर में कितना 60। अब एक चीज देखो, उत्तर और दक्षिण एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऐसे पूर्व और पश्चिम एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि पूर्व और पश्चिम आमने सामने होता है, ऐसे उत्तर दक्षिण, तो इसलिए इनको अपोजिट मान लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है, तो 60 में से 30 घटा देंगे, कितना बचेगा 30। तो 30 किसका बच गया, आपका उत्तर का बच गया। और पूर्व का बच्चों ऐसे ही, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप क्या करेंगे, पूर्व का ऐसे ले लेंगे। अब क्या करा आपको, देखो उत्तर में बच्चों कितना है आपका 30 है, ऊपर की तरफ कितना आ गया 30, और आपका पूर्व में कितना चल रहा है, पूरा आपका इस साइड में होता है तो पूरा ले लेंगे आपको इस साइड में 40, इनको यहाँ पे मिला देंगे। आप बस इस डायरेक्शन निकाल लो। देखो इसका वर्ग आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है एक कर्ण होता है के, तो क्या करेंगे आप के निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका अंडर कर देंगे, और 30 का स्क्वायर कितना हो, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों के, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के 900 प्लस 1600 कितना होता है 2500। तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा 2500, 2500 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 50 का, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। ठीक है, सॉरी के इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये गलत है, ये वाला ये आएगा के इक्वल टू कितना आएगा आपका 50। ठीक है, तो 50 में ऑप्शन में दे रखा है 50 क्या 50 सी, तो 50 मीटर वो कितना होगा, तो वो पूछा उसके घर और किताब के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है बच्चों, न्यूनतम दूरी कितनी 50 आ गई। तो 50, इस तरीके से आप शॉर्ट वे में जल्दी में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक भी मैं लेके आने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आप इसको एक जब पूरी प्रत्येक टॉपिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट की मैं क्लास लेके आऊँगा, जिसमें आपको एनालॉजी सारे जो टॉपिक्स होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एसएससी के अकॉर्डिंग सिलेबस, उसमें सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट और शॉर्ट फंडे मैं उसमें लेके आऊँगा। अभी हम प्रैक्टिस सेशन को ही कंटिन्यू करेंगे बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको अल्फाबेट वाला दे रखा। अब इसमें दे रखा देखो पी बच्चों पी जे, देन इसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा जो क्वेश्चन मार्क दे रखा। तो पी का नंबर कितना होता है 16 है, जे का होता है बच्चों 10, देन एक और कितना होता है 24, इसका एक्स का और इसका होता है 22। अब एक चीज देखो 10 में से 16 में से यदि 6 गए तो कितना बचा 10 बच गया। अब इसमें यहाँ पे देखो यदि एक ऐसी संख्या को लेके चलना हमें जो कि हमारे प्रॉपर सही आ जाए, बस यहाँ पे अब इनको इस तरीके से लिख लिया 24 और 22। अब यह भी यहाँ पे देखो यदि मैं एक में से कितने गए होंगे बच्चों, एक में से 3 घटा दिया तो कितना आ गया 24, क्योंकि क्या करें एक ए फिर जेड में पहुंच जाता है, ए के बाद कौन सा लेटर आता है जेड, तो इसी प्रकार ए में से जब 3 गाएंगे तो कितना बचेगा 24, और इसी प्रकार 24 में से जब बच्चों में 2 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 22। अब इसमें भी इस तरीके देखना, बस यहाँ पे यदि यहाँ से हमने 6 घटा दी तो कितना बचा 10, यदि 10 में से मैं 5 घटा दूँ कितना बचेगा आपका 5, और 5 में से यदि मैं 4 घटा दूँ तो कितना बचेगा 1, एक यहाँ बच रहा, पैटर्न फॉलो हो गया 6 5 1 1 घटते जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा। तो 5 पे बच्चों किसका नंबर होता है 5 पहले से वैल्यू होते हैं ई की, तो ई ऑप्शन का अंदर का सी, तो इसका आंसर क्या होगा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पी जेड एन। अब इनके बच्चों क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि जो इसमें अनुचित, जो इसमें सही नहीं है वो नंबर आपको बताना है। देखिए इसमें क्या आपको पता है 16 किसका होता है पी का, 26 किसका होता है आपका जेड का, और एन किसका होता है बच्चों आपका 14 होता है। ठीक है, इसी प्रकार एस का होता है 19, सी का कितना होता है 3, और क्यू का होता है 17, ऐसी वी का होता है कितना 22, और इसका होता है 6, और इसका होता है बच्चों 20, इसका होता है बच्चों 25, इसका होता है 9, इसका होता है 23, इसी प्रकार 2 और 12 और 1। अब इनमें डिफरेंस देखो क्या क्या है, एक चीज देखें यदि मैं यहाँ पे बच्चों 16 और 14, यहाँ पे 17 और 19 और 17, दो दो संख्या का डिफरेंस है, यहाँ पे 22 है तो 23 है, मतलब दो संख्या कम हो जा रही है जैसे 19। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 और 1 आया तो यहाँ पे डिफरेंस अलग है, इन दोनों में देखो यहाँ पे 25 और 23 है, यहाँ पे भी यदि देखो तो 22 और 20 है, इनमें भी कितने का अंतर है 2 2 का, और यहाँ पे 16 और 14 का डिफरेंस आ रहा, तो यहाँ पर शुरू और लास्ट वाले में कितने का 2 2 का अंतर। तो इसी प्रकार हमारा सब में इनमें है, बट इसमें क्या है इसमें सिर्फ ओनली 1 का है, तो यही गलत होगा। तो क्या हो जाएगा बी एल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वो सिर्फ ये पूछते अनुचित, इनमें सब में अनुचित
क्या है, मतलब विषम संख्या कौन सी है, ठीक है, जो सही नहीं है। तो आपको क्या है, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों कुछ इसी तरीके का है। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रखा, आपको अक्षर का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह में आए, मतलब यहाँ पे जो आएगा वो बताना है। देखिए यदि मैं एल की बात करूँ तो एल होता है बच्चों 12, और जी होता है आपका 7, और के पाता 11, और इसका होता है 18, ठीक है। ओ का होता है 15, 3, 15 और 15। अब आपको एक संख्या देखो 7, 11, बस देखो एक छोड़ के यहाँ दी, मैं यहाँ देखो किस तरीके से संख्या जा रही है। फिर ओ आ गया, ठीक है, पी, फिर 15 आ गया, यहाँ पर 18 आ गया, फिर आपका 25 और 19 और 12। ये संख्या कुछ इस तरीके से है। यदि आपको ऐसे नहीं समझ तो ऐसे देखते हैं, एल, जी, के और आर दे रखा, यहाँ पे लिख लो कितना, 12, 7 बच्चों, 11 और 18। अब इस वाले संख्या को भी नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना, ओ, सी, ओ ये दे रखा, तो 15, 3, 15 और 15। अब एक चीज देखो यहाँ पे कितना ऐड हुआ, यहाँ पे 3 ऐड हो गया, यहाँ पे कितना हुआ, 4 ऐड हो गया, यहाँ पे कितना हुआ बच्चों, 4 ऐड हो गया, यहाँ पे कितना हुआ, प्लस के 3 है, सॉरी माइनस के 3 घट गया, बस इस तरीके से माइनस के 3। अब देन दूसरे वाली संख्या क्या हमारी, आर वाई एस एल। अब एक चीज इसके नंबर से वो लिख लो, यहाँ पे कितना 18 होता है इसका कितना होता है 25, इसका कितना होता है आपका 19, इसका होता है बच्चों 12। अब एक चीज देखो यहाँ पे ये 15 है, 15 में प्लस के 3 कर दिए, कितना बचा, कितना हो गया 18, 15 3 18। यदि मैं इसमें क्या करूँ, यदि इसमें 4 जोड़ दूँ तो बच्चों कितना होगा, 4 3 7, और एक बचा कितना है 25। तो बच्चों कितना क्या संख्या जाएगी आपकी, 4 इसमें कर दो 25 आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार इसमें 4 जोड़ दो कितना जाएगा 19, इसमें बस 3 घटा दो। तो इसी प्रकार ऐसे इसमें क्या करो, इसमें 3 जोड़ दो, प्लस के 4 कर दो, प्लस के 4 कर दो, और माइनस के क्या कर दो 3। अब यहाँ पे 18 और 3 कितना होते हैं 21, ठीक है। 25 और 4 कितने होते हैं बच्चों, 25 और 4, देखो 25 और 4 आपको जोड़ना है, तो 25 और 4 कितने हो जाएंगे बच्चों आपके, 25 और 4, सॉरी माइनस के करना है सब माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, एक चीज देखो यहाँ पर, एक मिनट, ये आपका 3 था, इसमें 4 जुड़ा, तो सॉरी यहाँ पे माइनस के हुआ बच्चों, ठीक है, ये क्या हुआ है माइनस के हुआ, और यहाँ पे भी ये माइनस के हुआ, 7 में से 3 ये माइनस है, ठीक है। ये क्या है, ये माइनस है, नहीं कि ऐड हुआ है, ये माइनस है, माइनस, तो माइनस के 25 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में 4 गए 21 ही बचेगा, ठीक है। देन अब एक चीज देखो यहाँ पे 21 पे क्या आता है यू, और यू आता है, और यू बच्चों कहाँ दे रखा है, इस ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन इसका ये सही होगा। बस ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है 7, आपको 7 दिया हुआ है, और 147 और एक धक्का 9। देन वो पूछ रहा है कि आपका जब 7 से ये आ सकता है तो देन इसके क्या आएगा। अब देखो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का बच्चों 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है 49, यदि 49 में मैं क्या करूँ बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ सकता है, देखो 9 तिया 27, यहाँ से लगे 2, 4 तिया 12 तो 14 आ गया 147। ऐसे क्या करो 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 का स्क्वायर आता है 81, तो 81 में क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3 और 8 तिया 24, 243 आ रहा ऑप्शन, 243 ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा कितना 243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, सिर्फ आपको अरेंजमेंट करना है, बहुत ईजी है। बस आपको क्या करना है, दे रखा राज्य, गांव, तहसील, जिला, देश। अब एक चीज देखनी है बच्चों, इसमें जो स्टार्टिंग नंबर है कौन कौन से हैं, 3 और 2 है, 3 और 2 है, तो हम कहाँ से करेंगे बच्चों 2 से स्टार्ट करेंगे, तहसील से कभी नहीं होता स्टार्ट, ठीक है। गांव से बनती है तहसील, ठीक है। तो आपका क्या 2 ऑप्शन बचे, ये तो कट गए 2, तो अब बी, ए और बी में कोई ऑप्शन एक सही होगा। तो बच्चों एक चीज देखो, गांव होता है सबसे पहले, क्या आता है गांव आता है, फिर उसके बाद आता है आपका बच्चों तहसील, तहसील के बाद आता है बच्चों आपका जिला, ठीक है, और जिले के बाद आता है बच्चों आपका राज्य, और राज्य के बाद आता है आपका देश। तो 23 415 कौन सा है बच्चों, 23 415 है आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा। 23 415 कौन सा होगा ये, क्योंकि इसको बस अरेंजमेंट लगाना था कि हमारा पहले गाँव होगा, फिर तहसील आएगा, फिर बच्चों का आएगा जिला आएगा, देन उसके बाद आपका राज्य आएगा, राज्य के बाद आएगा देश, क्योंकि देश के अंदर ही सब आते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बच्चों क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, उनको हम रोज़ प्रैक्टिस के रूप में करेंगे, तो आप
हमारी इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपनी प्रैक्टिस को देखें किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं एसएससी जेईई के अंदर लास्ट ईयर में। ठीक है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, DXTU, HXXU और LXBAU, आपको इनमें बताना देन नेक्स्ट क्या आएगा। बच्चों देखो एक चीज़, या तो आप सबसे पहले इसके पहले से वैल्यू लो, 4 है, इसकी कितनी है 24 होती है, इसमें 20 होती है या 21। सबसे पहले आपको ये नंबर जब याद होंगे जब आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, देखो 8, यहाँ पे कितना था 24, और यहाँ पे इसका 24 देन 21। अब इसको देखो यहाँ पे कितना होता है, इसका एल का होता है 12, इसका होता है बच्चों 24, इसका होता है 2, इसका होता है आपका 21। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये देन 4 24। ठीक है, अब इस तरीके से नहीं, यहाँ पे एक ऐसा करो, इसको यहाँ पे लिख लो DXTU HXXU। अब एक चीज़ देखो 4 और यहाँ पर आ रहा 8। ठीक है, यहाँ पे बच्चों 24, यहाँ पे भी आपका कितना है 24, यहाँ पे इसका कितना होता है 20, इसका होता है बच्चों 24, और इसका होता है 21, और इसका भी होता है 21। एक चीज़ देखो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे प्लस हो गया बच्चों 4। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा सेम सेम। ठीक है, दोनों सेम सेम है। अब यहाँ पे प्लस के कितना हुआ, यहाँ पे भी 4 हो गया। अब इसी प्रकार क्या हुआ, नीचे वाले को LXB और U ये भी दे रखा। अब यहाँ पे देखो, इसका होता है 12, इसका होता है बच्चों 24, इसका होता है आपका 2, और इसका होता है आपका 21। तो ये सेम सेम संख्या चल जा रही है। इसमें फिर से प्लस ऐड हो गया 2। ठीक है, प्लस के 4, फिर 24 में 2 फिर ऐड कर दिया तो आ गया B। देन इसमें प्लस के 2 कर देंगे ऐड, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 16। और 16 किस पर आता है आपका P पर, P ऑप्शन में दे रखा। देन इसमें बच्चों U आ जाएगा, सॉरी X, PX, और फिर इसमें प्लस के 2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 6। 6 पर कितना आता है आपका F, तो PXF कहाँ दे रखा, PFX बच्चों सिर्फ आपका D ऑप्शन में था, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। देन यहीं से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आप सभी इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि इसका आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों सभी क्या इसको आप सबसे ज़्यादा पहले सब्सक्राइब, ठीक है सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल को करेंगे, और क्या करेंगे बच्चों, शेयर। ठीक है, शेयर करेंगे, और क्योंकि बच्चों क्या करें, हम इस पर प्रैक्टिस सेशंस लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। देन नेक्स्ट क्लास आपकी जल्द ही लेके आएंगे। चलिए।